Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 6 बैंक हमारे डुबोने हैं उन्होंने डुबो देने। उसमें हो सकता है कोई इंटरनेशनल बैंक भी होगा, मल्टीनेशनल, जिस तरह खालिद रसूल साहब ने कहा कि हम किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, ग्रे लिस्ट से ताकि हम उसके बाद हमनी हरकतें फिर हम जारी रख सकें। जी, असल बात ये ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ जाएं। लेकिन ये बात जो है, ये हम बड़े अजीबोगरीब लोग हैं जी। अगर दूध की कीमत ज्यादा हो तो हम दूध की दुकान पे खड़े होके उस बंदे को नहीं कहते कि आज तुमने कीमत बढ़ाई है और क्यों बढ़ाई है। हम जाके सब्जी वाले के पास कहते हैं कि ये दूध वाला बड़ा गंदा आदमी है, इसने आज दूध की कीमत 5 रुपए किलो बढ़ा दी है। और अगर सब्जी वाला जो है हमें बदबूदार टींडे दे दे या बुसे हुए लौकी दे दे, कद्दू यानी के दे दे, तो उसकी शिकायत जो है वो हम कपड़े वाले की दुकान पे जाके करेंगे या हम दही पकौड़ियों वाला से करेंगे। इस वक्त भी एग्जैक्टली हमारी हुकूमत जो है जिस जगह के ऊपर टक्कर मारनी है वहां पे नहीं मार रही, और जो बात करनी है वो नहीं कर रही। एलिस वेल्स कहती हैं कि पाकिस्तान हमें फैसिलिटेट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का एक ही इशू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उसे शायद किसी ने बताया ही नहीं है कि ये FATF की डांग जो है ये जरा परे करें, हमारा तो सांस जो है वो उखड़ने लगा है। ठीक है, शायद किसी ने ना बताया हो, हमें क्या पता। ऐसा मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो किसी शख्स से किसी ने पूछा कि भाईजान आपको गाड़ी टक्कर मार के गई है तो आप बच गए हो। उन्होंने कहा कि मैं बच तो गया हूं लेकिन मुसीबत बहुत हो गई है, क्योंकि उसके पीछे होता लिखा हुआ था कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे। मसला इसमें यह है कि 6 उन्होंने कहा पाकिस्तानी बैंक्स की इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब मेरे जैसे बंदों को वैसे ही इस पे गश आना शुरू हो गया है कि जनाब HSBC तो शायद फारग हो जाए, छूट जाए, लेकिन हमारे वो 6 जो है ना वो फंस जाने हैं। आपको पता तो होगा UBL ने जो डुबियस ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी ईरान के साथ, हम उसमें भी पकड़े जा चुके हुए हैं। और एक तो हमारा बैंक KSB जो थी वो तो रातों रात हमें वाइंड अप करना पड़ गया था, उसमें से इलीगल मनी बरामद हो गई थी, जिसके बाद हमारे ऊपर फिर वो वाला भी इल्जाम आया जिसकी वजह से आजकल हम ग्रे में होते हैं। तो ये 6 बैंक जो है अगर हैं, अभी नाम नहीं उनके रिवील हुए सर, लेकिन अगर वो हैं तो ये तूफान तो आया हमारे घर सर, तूफान भला हमारे घर आई क्या आई। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उसमें यह है कि पाकिस्तान में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक स्टोरी में पढ़ रहा था, खानानीज का नाम जो है ना वो आया है, और वो बेसिकली उसमें कोई पाकिस्तानी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। उसमें एक UAE बेस्ड बैंक है, फिर डोइचे बैंक है, उसकी लिथुआनिया ब्रांच है, और उसमें $100 बिलियन से ज्यादा का जो है ना वो ट्रांजैक्शन है, और इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि क्योंकि ये जितने बड़े बैंक्स हैं, ये पहले मामला जिस तरह खुलेंगे, ये एक जरा देखने वाली चीज है कि ये जो है $1.9 ट्रिलियन के हैं, ये पेपर्स लीक हुए हैं, उसमें डिफरेंट तरह की वायलेशंस हैं। अब कौन सी वायलेशन किस किस लेवल की है, ये जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी उससे पहले मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नतायज अख्ज़ नहीं करने चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि बैंकिंग बड़ी एक साख का मामला होता है। इसमें कंसर्न डेफिनेटली जो आप शो कर रहे हैं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि वी शुड बी कंसर्न। और फ्रेंकली हमने पाकिस्तान में मजबूरी तौर पर जो माहौल आज तक बनाए रखा है, अर्ली 90 से लेके जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रूल्स रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहे हैं। उसमें फिर टेररिज्म के मसाइल भी आए, बाकी चीजें भी आई, हमने भी कोई कसर भले वक्तों में नहीं छोड़ी थी। उसकी वजह से ये कुछ मसाइल आ भी सकते हैं, वी शुड मेंटली बी प्रिपेयर्ड। लेकिन ये वो किस लेवल की वायलेशंस हैं और आया मतलब कि उसका उस तरह का इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, वक्त से पहले बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है नतीजा अखज नहीं करना चाहिए, लेकिन कंसर्न होना चाहिए। यस, कंसर्न इज देयर, कंसर्न शुड बी देयर। वो प्रवीण शाकर का शेर है मियां सैफुर रहमान साहब के, वो मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सर। बात घूम फिर के हमारे घर भी नहीं आएगी बल्कि और कहीं जाएगी, और कहीं भी जाएगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन दुनिया में पॉलिटिकल असैसिनेशन की तो जाहिर बात होती है ऑन द सरफेस, दर हकीकत ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। देखें आप खुद बजाते खुद एक कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के बड़े माहिर रिपोर्टर हैं, रॉथस्चाइल्ड्स जो हैं दुनिया में जो बैंकिंग सिस्टम का एक पूरा मरकज है, बाबा आदम, और वो मैं समझता हूँ कि दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, और वेल्थ के साथ पॉलिटिक्स पूरी कंट्रोल होती है। सारी की सारी जो पॉलिटिक्स में जितनी मैन्यूवरिंग, जितनी मैनिपुलेशन, ये सारा वही
एक वेल्थ का ही, और माइट इज राइट वाली बात है, जिनके पास वो वेल्थ है वो फिर पॉलिसीज स्ट्रेटजीज भी वजह करते हैं, सही। फिर वो अपने नुमाइंदे भी मुकर्रर होते हैं हर जगह। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा मीडिया, हमारे स्ट्रेटेजिक जो अदारे, हर जगह पे उनकी बाकायदा प्रेजेंस होती है। बिल्कुल ठीक। उसके मुताबिक मुझे अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की खालिद साहब ने, माइट इज राइट वाली। एक मेरे दोस्त अमेरिका गए तो उनका एक बेटा है, वो अच्छा एक CSS ऑफिसर है, तो वहां पे कहने लगे हम एक जगह गए तो वहां जिक्र हुआ, CSS ऑफिसर यहाँ पे है अमेरिका में? नहीं यहाँ करके तो वो गया ना वहां पे। अच्छा। तो वो वैसे किसी विजिट पे गए तो कहने लगा कि डैडी यहाँ पे अमेरिका में 14 ट्रिलियन या इतने डॉलर का कर्जा है। उसका बाप है बड़ा जिम्मेदार देसी सा आदमी, कहता है यार बेटे कौन सी बात, वो कर्जा ते मारे रहा होना, तगड़े का थोड़ी तगड़ेगा थोड़ी। तो उसने कहा बच्चों तो तगड़ा मारे की जो बात है वो अभी तक इट इज रूलिंग द रूस्ट। यस। और हकीकत है। अच्छा अब ये जो हो रहे हैं ना, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, ये लॉन्ड्रिंग दुनिया में अब भी बेशुमार फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और एक अरसा से हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही हैं, छोटी सतह पे भी हो रही हैं, मुल्की सतह पे। मुझे याद है जब आप मेरे साथ न्यूज में थे जी तो हमारे पास एक बैंक के, बहुत बड़े बैंक के सरबराह आए दफ्तर में, तो मैंने उन्हें वैसे कहा, मैं कहा जी मेरे रिपोर्टर्स ने मुझे बताया कि आपके यहाँ फिक्टिशियस अकाउंट्स खोले जाते हैं। उनके साथ ओरिजिनल चीफ भी थे उनके, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। वो कहने लगे नहीं जी साहब आप गलत कहते हैं। मैं कहा जी अगर मैं आपको 5-10 इस वक्त फिक्टिशियस अकाउंट मिलियंस ऑफ रुपीज के विद डिटेल्स, गालिबन शायद आपने दी थी या इसी तरह भाई ने, तो मैं दे दूं, तो वो फिर प्रेसिडेंट साहब कहेंगे चले साहब इसमें मिट्टी पाओ, ये फिर गल करा। तो बात यह है कि ट्रांजैक्शंस दुनिया में हो रही हैं, लेकिन बात वही है ना कि माड़े नू फाड़ लोगे तो जगह तगड़ा वो निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये तो दुनिया में चल रहा है। आप देखते हैं कि इमरान खान क्या इम्पैक्ट पैदा करने में कामयाब होते हैं। वहां वो कह रहे हैं कि दुनिया में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल कवानीन, इंटरनेशनल नाम की तो चीज ही कोई नहीं है दुनिया में। ठीक हो, मैं तो समझता हूँ कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी, फ्रेटर्निटी, वैल्यूज कहाँ एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही। ये वही चक्कर है, माइट इज राइट चल रहा है। अरसलान भट्टी साहब, ये जो मतलब कि ये इतना बड़ा एक स्कैंडल है, अपनी जगह पे है। उससे पहले हम FATF के कवानीन पास कर चुके हैं, अब हम इंटरनेशनल फोरम पे बोल रहे हैं, अपने उन कवानीन को आइडलाइज करके पेश करना। उससे पहले हमने हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको अंदर टक दिया हुआ है, 5-5 साल की सजाएं दे दी हुई हैं। यानी कि हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि हमारे यहाँ ये काम होता रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छे बच्चे बन गए। सर ये तो ये ना हो कि आ बैल मुझे मार। अब ये बिल्कुल ठीक है। देखें पाकिस्तान की जो हालत है ना, वो है हाथी की उस दुम की, कि हाथी निकल गया है, उसको किसी ने नहीं देखा, वो दुम चूके पीछे हिलती रहती है, हम दुम वाले हैं, वो काम है हमारा, हम फंसे पड़े हैं। हाथी निकला किसी ने नहीं देखा, वो 2 ट्रिलियन डॉलर है या 2 ट्रिलियन बिलियन डॉलर है या ट्रिलियन है या जितने भी पैसे हैं वो सारे, ये कभी भी नहीं मुमकिन है कि वो सारी ट्रांजैक्शन ऑनेस्टली या वो एक अच्छे मकसद के लिए जो है वो ट्रांसफर हुई होगी। उसमें कोई ना कोई डूबियस चीजें होंगी, वो तो जब आएगी डिटेल्स तो साबित होंगी। वही हाल हमारा है कि मरे को क्या एक शेर है, मुझे मारे शाह जी, वो हाल है हमारा कि 6 बैंक हमारे डुबोने हैं उन्होंने, वो उन्होंने डुबो देने। उसमें हो सकता है कोई इंटरनेशनल बैंक भी होगा, मल्टीनेशनल, जिस तरह खालिद रसूल साहब ने कहा। मामला सिर्फ यह है जी कि पूरी दुनिया में जिस तरह होता है ना जी, एक गेम होती है, कुछ कंपनियां होती हैं जिन्होंने हर हिसाब से अपने कारोबार का देखते हैं कि अगर यूरोप में उनका काम डाउन हो गया तो अमेरिकाज में देखें बेहतर हो सकता है, या एशिया में देखें बेहतर हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया में देखें बेहतर हो सकता है। आपको याद होगा कि माजी में हमारे हमसाया मुल्क में वो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पे थी, मिस यूनिवर्स भी वहाँ पे थी, और मिस पता नहीं अटलांटिक एशिया, पता नहीं एशिया पैसिफिक, वो भी एक ही मुल्क से यानी इंडिया से बन गई। उसके बाद वहाँ पे जो फ्लड हो गया, जो ये आपकी कॉस्मेटिक्स या मेकअप वाली कंपनियां थी और मल्टीनेशनल का वहाँ फ्लड हो गया, हर एड के अंदर वो तीनों खवातीन अपनी गल क्यों नहीं दसते? आपकी लॉन्स और वाइल्ड ने भी वहाँ पे फ्लड कर दिया और आपने वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस जो है अनऑफिशियल ट्रेड से कमाए, वाया दुबई या वाया कश्मीर, वो चले गए, आ गए और चले गए। उसके बाद अब हम आजकल वो जो तुर्क ड्रामा है अर्तगल, उसके जो हीरो हीरोइन है और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम बुला रहे हैं, उनके साथ बेचारों के साथ एक हमने हाथ भी कर दिया, तो फ्रॉड भी हो गया, हाउसिंग सोसाइटी वाले ने कर दिया। अच्छा हाँ जी, वो बदले के वापस वो आए नहीं, फिर ना रुक गए वहीं पे। अच्छा आना था उन्होंने जी, आना था। उसको उन्होंने बनाया था अपना ब्रांड एम्बेसडर जी, ब्रांड एम्बेसडर हाउसिंग सोसाइटी जी, वो फेक निकल आई सारी सोसाइटी फेक निकल, सोसाइटी फेक निकल आई जी, प्रॉपर्टी डीलर हो गए, फ्रॉड ना करे। उन्होंने एतराज किया है टर्की वालों ने कि उनके लॉयर जो थे हमारे साथ फेक
डील कर रहे थे। ओके। अब उसमें आप ये देखिए कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हाँ। पूरी दुनिया में, आपने एक वॉर का जिक्र किया, सैफ साहब उस पर नहीं बोले। वॉर ये थी जी कि वॉर को कराने वाले कौन थे, उसके फंडिंग कौन करते थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन करते थे। वॉर ऑन टेरर में जब पाकिस्तान ने हिस्सा लिया तो हमारी मदद कौन करते थे और हमें क्या उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए, और वो पैसा अगर उनके अपने ऊपर इतना कर्ज है तो वो पैसा कहां से आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। मसला ये नहीं जी कि अमेरिका एक हमारी तरफ नहीं है, दोनों तरफ खेल रहा है। भाईजान ये बात नहीं है, पैसा आ भी रहा था और उतने ही हैवी तरीके से जा भी रहा था। जब बिल्कुल ऐसे ही है कि अमेरिका हमारी ज़ाहिर है, जो कमीशन वसूल कर रहे जी, थे, definitely। जो कट वसूल कर रहे जी, थे, जी, जी। जो बंदे सप्लाई कर रहे थे, सारा ले रहे थे। वो पैसे यहाँ पे तो नहीं अब रख उसमें रहे थे मुझे ना। बताइए कि असल में रईस साहब ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं ना, ये सारी कोशिशें जो पाकिस्तान जो कर रहा है, जिसमें आज वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी था, आपने जिक्र किया, ये सारा उन कोशिशों की एक अहम कड़ी है जो पाकिस्तान से हम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं।